Good morning, my dear students. I am your English teacher श्रेयांश तिवारी. हम लोग द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ रहे थे. हमने इसमें काफ़ी पैराग्राफ्स फिनिश कर लिए थे, तो हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि इसमें बताया गया है. तो who God doth late and early pray more of his grace than gift to land, who entertains the harmless day with a well chosen book of friend. सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग लिखवा देता हूँ. सबसे पहले लेट एंड अर्ली का मीनिंग लिखेंगे. लेट एंड अर्ली का मीनिंग है हर समय. ठीक है. प्रे का मतलब है प्रार्थना. यहाँ पे है ग्रेस. ग्रेस का मतलब होता है, देखिए, ईश्वर की करुणा या फिर सद्भावना. ग्रेस का मतलब है सद्भावना या ईश्वर की करुणा. गिफ्ट का मतलब उपहार. लैंड का मतलब देना. एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना. हार्मलेस का मतलब हानि रहित. और आगे यहाँ पे ये वेल चूजन दे रखा है, अच्छी तरह से चुनी हुई. वेल चूजन का मतलब अच्छी तरह से चुनी हुई. तो अब हम इसकी हिंदी एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, इसमें बताया गया कि सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी धर्मात्मा हो. कौन हो? धर्मात्मा. जो मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे प्रतिदिन सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. सुबह और शाम दोनों टाइम ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. उसे ऐसा ईश्वर की करुणा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए कि ईश्वर उसका भला करे, किसी और लाभ के लिए नहीं. हमें हमेशा भगवान के सामने अपने लिए नहीं, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे. हमें ऐसा सोचना चाहिए. उसका जो मनोरंजन हो वो निर्मल हो. उसे चाहिए कि किसी को हानि ना पहुंचाए और अपना दिन खुशी पूर्वक अच्छी पुस्तक या मित्र के साथ वो व्यतीत करे. अच्छी पुस्तक या फिर मित्र के साथ वो व्यतीत करे. सिर्फ इस स्टेंजा में कवि ये कहना चाहता है कि अच्छे जीवन के लिए हमें ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए. बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में उनको सुख प्राप्त होता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. नाउ अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हेथ हॉल. सर हेनरी वॉटन. तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अब मैं आपको इसकी हिंदी पर देता हूँ. यहाँ पे फ्री का मतलब होता है मुक्त होना. सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है, आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी दशा जिसमें वह दास के समान कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए. सर्वाइल बैंड मतलब ऐसा टाइम जो एक दास की तरह कार्य किया जाए. आगे मीनिंग लिखेंगे ऑफ होप टू राइज का. ऑफ होप टू राइज का मतलब होता है प्रगति की आशा में. प्रगति की आशा में. राइज मतलब प्रगति, होप माने आशा, तो प्रगति की आशा में. ठीक है. ओके. फियर का मतलब होता है भय, डर. ठीक है. फेलियर का मतलब आप सभी जानते हैं. ठीक है. फेलियर, फॉल, असफल होना. फॉल या फेलियर दोनों का मीन्स एक ही है. लॉर्ड माने स्वामी. लॉर्ड यहाँ दे रखा है, लॉर्ड माने स्वामी. हेत माने रखता है. जो यहाँ पे हेत है उसका मतलब है यहाँ पे है रखता है. तो सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से इनके मीनिंग को लिख लेंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है. तो हम इसके आखिरी पैराग्राफ पे तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे. इसमें बताया क्या गया है. यह जीवन आशाओं तथा भय से भरा हुआ है. ये हम सभी जानते हैं. जो मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे दोनों से बचना चाहिए. उसे उपलब्धियों की सफलता की आशा में दास के समान परिश्रम नहीं करना चाहिए. उसे असफलता का सामना करने से नहीं डरना चाहिए. और इन सब बातों से उसका मन भी विचलित नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे गलत राह पे चला जाए. उसे चाहिए कि इन बातों को महत्व ना दे. उसे स्वयं पर अधिकार होना चाहिए, चाहे वो दुनिया उससे कुछ भी कहती रहे.
ठीक है। निर्धन होते हुए भी वह हृदय से धनवान होना चाहिए, उसमें आत्म सम्मान होना चाहिए और उसे खुद का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, सर हेनरी वॉटन के द्वारा, काफी बढ़िया लिखा गया है। तो इसके सभी लोग इसकी ग्लॉसरीज लिख लेंगे, मैं आपको यहां पे शो कर दे रहा हूं। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स कोशिश करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।